प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी से। सर बहुत बहुत आपका प्रभा साक्षी में स्वागत है। सर इस समय एक मेड इन इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि भारत सरकार चाहती है मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। वायुसेना मतलब नेवी के क्षेत्र में इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं सर? थैंक यू रेनू, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभा साक्षी को। स्वावलंबन भारत एक योजना है जो हमारे पॉलिटिकल विल से चल रही है और इसमें आत्मनिर्भर भारत के ऊपर डिफेंस सेक्टर में खासकर बहुत जोर दिया जा रहा है। और इस हिसाब से हम अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना ने एक प्लान बनाया है, 2015 से ही ये लागू है, इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान INIP, जो हमने अभी तक अगर आप देखें तो करीब 2000 से ज़्यादा जो मशीनरी और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं जो पहले हम भारत में बाहर से लाते थे हमारे शिप्स के लिए, अब वो इंडिया में बनने लगे हैं। और 1000 से ज़्यादा जो एविएशन के वायु के जो हमारे नौसेना के जो एलिमेंट हैं, हवाई जहाज हैं, उनके लिए जो पार्ट्स बनते हैं वो भी अब भारत में बनने लगे हैं। और करीब 150 या 250 से ज़्यादा जो हमारी जो पार्ट्स हैं, जो मशीनरी की पार्ट्स के साथ साथ जो हमारे वेपन्स के स्पेयर्स थे स्पेशली, जिनके कारण हमारी मिसाइल सिस्टम्स को, हमारी वेपन्स को प्रभाव पड़ता था, वो भी अब भारत में बनने लगे हैं। देखिए आपने सुना होगा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनाया गया INS विक्रांत, जो हमने कोचिन शिपयार्ड से भारत को समर्पित किया। प्रधानमंत्री खुद गए थे उसके लिए। और हमने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो बैलिस्टिक सबमरीन है INS अरिहंत और अब INS अरिघट, और उसके साथ ही उसमें एक मिसाइल भी लगी है जो अभी पुरानी मिसाइल 750 किलोमीटर की थी, और अब ये K4 मिसाइल बनी है जो INS अरिघट ने अभी कुछ दिनों पहले फायर की है। और उसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, जो पूरे पाकिस्तान और चाइना के आधा एरिया को कवर कर सकता है, सबमरीन से फायर किया हुआ, अंडर वाटर फायर किया हुआ। तो नौसेना सप्ताह भी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी नौसेना ने नौसेना दिवस मनाया है। तो बहुत ही ये मिसाइल काम कर रही है भारतीय नौसेना, आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार कदम बढ़ा रही है। और हमारी शिप्स भी हैं, 61 से ज़्यादा शिप्स जो हैं आजकल शिपयार्ड में, नेवी के शिपयार्ड में इंडिया में बन रहे हैं। और लास्ट जो 2 शिप है वो रशिया से, INS तुशील 9 दिसंबर को कलिनिंग्राड रशिया में कमीशन होगा, उसके बाद तमाल आएगा, और उसके बाद हम कोई भी शिप बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो ये सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है मेड इन इंडिया का। सर एक क्वेश्चन थोड़ा मे भी आपको पॉलिटिकल लगे, लेकिन हिंद महासागर में चाइना को काउंटर करने के लिए नेवी की क्या योजना है सर? बिल्कुल, PLA नेवी लगातार अपनी नौसेना में बढ़ोतरी करते जा रही है। आज उनके पास 370 से ज़्यादा शिप्स हैं और करीब 60 से ज़्यादा सबमरीन हैं। और अब वो अपने को एक्सपेडिशनरी डिजाइन्स में विस्तारवादी नीति के तहत, वो साउथ चाइना सी में तो पहले थी ही, अब इंडियन ओशन में भी अपना प्रभाव डाल रही है। कई बार आपने न्यूज़ सुना है उनके स्पाई शिप्स, सर्वे शिप्स, हमारी सैटेलाइट जब हम अपनी रॉकेट छोड़ते हैं, जब हम कुछ ऐसी काम करते रहते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो वो आके ट्रैकिंग करती हैं और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी प्रभावित कर रही हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए नेवी की जो कैपेबिलिटी सेंट्रिक नेवी बन रही है, हम अब इंडियन ओशनिक रीजन में अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजिक रीच आगे तक चली गई है। अब हम लिमिटेड नहीं है सिर्फ इंडियन ओशन में, हम पैसिफिक में जा रहे हैं। हमारे लगातार शिप्स वहाँ भी पेट्रोल कर रहे हैं, हम उनको चारों तरफ से घेर रहे हैं। और इसको कहते हैं, जैसे उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है, तो हमने भी नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत एक नीति शुरू की है। हमारे प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं, मंगोलिया तक जा रहे हैं जो चाइना के उत्तर में है। एक तरह से घेर रहे हैं हम भी चाइना को पूरी तरह से, और उस तरह से हम काउंटर मेजर कर रहे हैं। हमने क्वाड बनाया है, हमने संगठन बनाए हैं, हम अपने साथ दूसरे देशों को लेकर और चाइना को अच्छी तरह से काउंटर कर रहे हैं, ताकि आगे कोई ज़रूरत पड़े तो हम अकेले या मल्टीलैटरल, कोलैटरल या जैसे भी नीति हो, उस हिसाब से हम अपने आप को सुदृढ़ रखें और उनकी दुस्साहस का सामना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।